नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये बांध हैं क्या और बांध बनाना क्यों आवश्यक होता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं। बांध पानी को रोकने के लिए किसी जलधारा या नदी पर बनाई गई एक संरचना है। बांधों का उपयोग पानी जमा करने, बाढ़ को नियंत्रित करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। आवश्यकता: बांध के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक पानी का भंडारण करना है। एक जलाशय में पानी रोककर एक बांध शुष्क मौसम या शुष्क की अवधि के दौरान भी सिंचाई के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, तो टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर किस नदी पर बनाया गया है? ए. यमुना, बी. चंबल नदी, सी. सिंधु नदी, डी. चिनाब नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. चिनाब नदी। स्पष्टीकरण: बगलिहार बांध जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बना है। पनबिजली परियोजना, बगलिहार जलविद्युत परियोजना चिनाब नदी पर चलने वाली नदी शक्ति परियोजना है। इस परियोजना की कल्पना 1992 में की गई थी, जिसे 1996 में स्वीकृत किया गया था और निर्माण 1999 में शुरू हुआ था। यह एक 450 मेगावाट प्रोजेक्ट है। ये रहा दूसरा प्रश्न। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश किस नदी पर स्थित है? ए. सिलेरू नदी, बी. सोन नदी, सी. रावी नदी, डी. गंगा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. रावी नदी। स्पष्टीकरण: पावर स्टेशन 3x7 मेगावाट लघु जल संचय वाली योजना है जो रावी नदी की विद्युत क्षमता का दोहन करती है। यह हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में अवस्थित है। इस परियोजना का 64 मीटर ऊंचा, 73 मीटर लंबा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है और 6.5 मीटर व्यास के साथ 15.97 किलोमीटर लंबी है रेस टनल है। ये रहा तीसरा प्रश्न। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए. बेतवा नदी, बी. पेंगंगा नदी, सी. चंबल नदी, डी. यमुना नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. चंबल नदी। स्पष्टीकरण: गांधी सागर बांध जिला मुख्यालय से 168 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डैम का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। जिले में गांधी सागर बांध पावर स्टेशन के निर्माण का आधारशिला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 7/1954 को रखी गई थी। ये रहा चौथा प्रश्न। दुलहस्ती बांध जम्मू कश्मीर किस नदी पर स्थित है? ए. भद्रा नदी, बी. पवना नदी, सी. नर्मदा नदी, डी. चिनाब नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. चिनाब नदी। स्पष्टीकरण: यह एक रनफद्रिवर परियोजना है जिसमें 390 मेगावाट 3x130 मेगावाट की स्थापित क्षमता है, जो चिनाब नदी की जलविद्युत क्षमता का उपयोग करती है। यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। ये रहा पांचवा प्रश्न। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? ए. गंगा नदी, बी. कावेरी नदी, सी. कालिंदी नदी, डी. अरिंद नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. गंगा नदी। स्पष्टीकरण: गंगा नदी पर निर्मित फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। फरक्का बैराज में कुल 109 गेट हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल बंटवारा संधि 1996 में हस्ताक्षरित हुई थी। ये रहा छठवां प्रश्न। इडुक्की बांध केरल किस नदी पर स्थित है? ए.
पेरियार नदी, बी कृष्णा नदी, सी गिरना नदी, डी चंबल नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए पेरियार नदी। स्पष्टीकरण: इडुक्की बांध केरल, भारत में 168.91 मीटर 554 फीट लंबा मेहराबदार बांध है। बांध कुरावनमाला 839 और कुर्थिमाला 925 पहाड़ों के बीच स्थित है। केरल राज्य बिजली बोर्ड ने इसे बनाया और अब इसका मालिक है। यह 780 मेगावाट की क्षमता वाला एक जलविद्युत ऊर्जा संयंत्र का घर है। यह केरल, भारत में पेरियार नदी पर कुरावन और कुराथी पहाड़ियों के बीच एक घाटी में स्थित है। ये रहा 7वां प्रश्न। हीराकुंड बांध, ओडिशा, किस नदी पर बनाया गया है? ए पवना नदी, बी नर्मदा नदी, सी महानदी, डी भद्रा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी महानदी। स्पष्टीकरण: हीराकुद बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। ये रहा 8वां प्रश्न। भाखड़ा नांगल बांध, हिमाचल पंजाब, किस नदी पर स्थित है? ए सतलुज नदी, बी शरावती नदी, सी बरगी नदी, डी कावेरी नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए सतलुज नदी। स्पष्टीकरण: भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 207.26 मीटर है और यह 168.35 किलोमीटर तक चलता है। ये रहा 9वां प्रश्न। महात्मा गांधी बांध, कर्नाटक, किस नदी पर बनाया गया है? ए कावेरी नदी, बी सतलुज नदी, सी शरवती नदी, डी यमुना नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी शरवती नदी। स्पष्टीकरण: शरवती विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित है। यह परियोजना शरवती नदी पर स्थित है। यह पश्चिमी घाटों में तीव्र होता है। महात्मा गांधी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी नदी पर स्थित है। जोग फॉल्स, जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, इसी नदी पर स्थित है। ये रहा 10वां प्रश्न। हथनी कुंड बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? ए कृष्णा नदी पर, बी कावेरी नदी पर, सी यमुना नदी पर, डी महानदी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी यमुना नदी पर। स्पष्टीकरण: हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथिनी कुंड बैराज बना है। यमुना नदी पर इस बैराज का निर्माण कार्य साल 1996 में हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के लिए पानी देने के मकसद से शुरू किया गया था। ये रहा 11वां प्रश्न। किशनगंगा बांध, जम्मू कश्मीर, किस नदी पर स्थित है? ए भद्रा नदी, बी झेलम नदी, सी कावेरी नदी, डी सोन नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी झेलम नदी। स्पष्टीकरण: किशनगंगा जलविद्युत परियोजना भारत के जम्मू और कश्मीर में एक रनफद्रिवर जलविद्युत योजना है। इसका बांध किशनगंगा नदी के पानी को झेलम नदी बेसिन में एक बिजली संयंत्र की ओर मोड़ता है। ये रहा 12वां प्रश्न। हिडकल बांध, कर्नाटक, किस नदी पर स्थित है? ए घाटप्रभा नदी, बी दामोदर नदी, सी गिरना नदी, डी कालिंदी नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए घाटप्रभा नदी। स्पष्टीकरण: कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर हिडकल परियोजना का निर्माण किया गया है। हिडकल परियोजना कर्नाटक में बेलगावी जिले में स्थित है। यह परियोजना वर्ष 1977 में बनकर तैयार हुई थी। ये रहा 13वां प्रश्न। ओंकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश, किस नदी पर स्थित है? ए कावेरी नदी, बी गिरना नदी, सी सोन नदी,
डी नर्मदा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी नर्मदा नदी। स्पष्टीकरण। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो खंडवा जिले, मध्य प्रदेश, भारत में मंधाता के ठीक ऊपर है। इसका नाम नीचे की ओर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है। ये रहा 14वां प्रश्न। मेटूर बांध तमिलनाडु किस नदी पर बनाया गया है? ए बेतवा नदी, बी सोन नदी, सी गिरना नदी, डी कावेरी नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी कावेरी नदी। स्पष्टीकरण। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। मेट्टूर प्रोजेक्ट 1934 में पूरा हुआ और खोला गया था। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में सबसे बड़ा है। ये रहा 15वां प्रश्न। मैथान बांध झारखंड किस नदी पर स्थित है? ए दामोदर नदी पर, बी बेतवा नदी पर, सी बराकर नदी पर, डी दामोदर नदी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी बराकर नदी पर। स्पष्टीकरण। मैथन बांध भारत के झारखंड राज्य में धनबाद से 48 किलोमीटर दूर मैथन में स्थित है। यह 15,712 फीट 4,789 मीटर लंबा और 165 फीट 50 मीटर ऊंचा है। यह बांध विशेष रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया था और यह 60,000 किलोवाट बिजली उत्पन्न करता है। ये रहा 16वां प्रश्न। सरदार सरोवर बांध गुजरात किस नदी पर स्थित है? ए टोंस नदी, बी बारगी नदी, सी नर्मदा नहीं, डी भद्रा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी नर्मदा नहीं। स्पष्टीकरण। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नवगाम के पास केवड़िया में नर्मदा नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये रहा 17वां प्रश्न। तिलिया बांध झारखंड किस नदी पर बनाया गया है? ए कावेरी नदी तट पर, बी भद्रा नदी तट पर, सी बारगी नदी तट पर, डी बराकर नदी तट पर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी बराकर नदी तट पर। स्पष्टीकरण। तिलिया बांध दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में शामिल 4 बहुउद्देशीय बांधों में से पहला था। इसका निर्माण भारत के झारखंड राज्य में कोदरमा जिले के तिलिया में बराकर नदी के पार किया गया था और 1953 में खोला गया था। ये रहा 18वां प्रश्न। निजाम सागर बांध आंध्र प्रदेश किस नदी पर स्थित है? ए पवना नदी पर, बी हुगली नदी पर, सी घाटप्रभा नदी पर, डी मंजीरा नदी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी मंजीरा नदी पर। स्पष्टीकरण। यह मंजीरा नदी पर स्थित है। इसे 1923 में हैदराबाद के तत्कालीन शासक मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था। ये रहा 19वां प्रश्न। टिहरी बांध उत्तराखंड किस नदी पर स्थित है? ए चंबल नदी पर, बी भागीरथी व भिलांगना नदी पर, सी कृष्णा नदी पर, डी सिलेरू नदी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी भागीरथी व भिलांगना नदी पर। स्पष्टीकरण। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। ये रहा 20वां प्रश्न। श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है? ए यमुना नदी, बी चंबल नदी, सी कृष्णा नदी, डी घाघरा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी कृष्णा नदी। स्पष्टीकरण। श्रीशैलम बांध श्रीशैलम मंदिर शहर के पास आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले और कुर्नूल जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर बनाया गया है और यह देश में दूसरा सबसे बड़ा क्षमता वाला जलविद्युत स्टेशन है।
ये रहा 21वां प्रश्न। उरी बांध जम्मू कश्मीर किस नदी पर बनाया गया है? ए. झेलम नदी तट पर। बी. हुगली नदी तट पर। सी. टोंस नदी तट पर। डी. पेंगंगा नदी तट पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. झेलम नदी तट पर। स्पष्टीकरण: उरी बांध भारत के जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में उरी के पास झेलम नदी पर 480 मेगावाट का पनबिजली स्टेशन है। ये रहा 22वां प्रश्न। टनकपुर बांध उत्तराखंड किस नदी पर स्थित है? ए. बेतवा नदी पर। बी. शारदा नदी पर। सी. हुगली नदी पर। डी. रामगंगा नदी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. शारदा नदी पर। स्पष्टीकरण: टनकपुर शारदा नदी के तट पर स्थित है और समुद्र तल से 255 मीटर की ऊंचाई पर है। ये रहा 23वां प्रश्न। थीन बांध या रंजीत सागर बांध पंजाब किस नदी पर स्थित है? ए. दामोदर नदी। बी. सोन नदी। सी. रावी नदी। डी. घाटप्रभा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. रावी नदी। स्पष्टीकरण: पंजाब व जम्मू कश्मीर राज्य के बॉर्डर पर पठानकोट जिला में रावी नदी पर बना बांध सन 1982 में बनना प्रारंभ हुआ और सन 1999 में बनकर तैयार हुआ। इस बांध को महाराजा रंजीत सिंह बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा 24वां प्रश्न। जवाहर सागर बांध राजस्थान किस नदी पर स्थित है? ए. हुगली नदी पर। बी. चंबल नदी पर। सी. तीस्ता नदी पर। डी. बेतवा नदी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चंबल नदी पर। स्पष्टीकरण: जवाहर सागर बांध चंबल नदी के पार एक बांध है। यह कोटा से लगभग 24 किलोमीटर 15 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह उन बांधों में से एक है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की चंबल घाटी परियोजना के तहत बनाए गए हैं। ये रहा 25वां प्रश्न। तुलबुल बांध जम्मू कश्मीर किस नदी पर बनाया गया है? ए. कावेरी नदी। बी. झेलम नदी। सी. पवना नदी। डी. चंबल नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. झेलम नदी। स्पष्टीकरण: तुलबुल परियोजना एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल संरचना है जो वुलर झील के मुहाने पर है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और झेलम पर स्थित है। ये रहा 26वां प्रश्न। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश किस नदी पर स्थित है? ए. सिलेरू नदी के तट पर। बी. कालिंदी नदी के तट पर। सी. व्यास नदी के तट पर। डी. झेलम नदी के तट पर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. व्यास नदी के तट पर। स्पष्टीकरण: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र भूमि पर ब्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। ये रहा 27वां प्रश्न। अलमाटी बांध कर्नाटक किस नदी पर स्थित है? ए. बेतवा नदी। बी. कालिंदी नदी। सी. घाटप्रभा नदी। डी. कृष्णा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कृष्णा नदी। स्पष्टीकरण: यह बांध कर्नाटक के कृष्णा नदी पर बनाया गया है जिसका संचालन सन 2005 से ही हो रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी के किनारे पर है। यह बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये रहा 28वां प्रश्न। रेणुकाजी बांध उत्तराखंड किस नदी पर स्थित है? ए. गिरी नदी पर। बी. कावेरी नदी पर। सी. बारगी नदी पर। डी. सोन नदी पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. गिरी नदी पर। स्पष्टीकरण: सिरमौर जिले के रेणुकाजी में यमुना नदी की सहायक गिरी नदी पर बनने वाली इस परियोजना पर 4596 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। ये रहा 29वां प्रश्न।
रिहंद बांध, गोविंद बल्लभ सागर बांध, उत्तर प्रदेश का निर्माण किस नदी पर किया गया? ए. रिहंद नदी, बी. दामोदर नदी, सी. सोन नदी, डी. हुगली नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रिहंद नदी। स्पष्टीकरण: इसे रिहंद नदी घाटी परियोजना के रूप में भी जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस बांध का जलग्रहण क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यह रिहंद नदी पर है, जो सोन नदी की सहायक नदी है। ये रहा 30वां प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई बांध, उत्तर प्रदेश, किस नदी पर बनाया गया है? ए. भद्रा नदी, बी. बेतवा नदी, सी. यमुना नदी, डी. गंगा नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बेतवा नदी। स्पष्टीकरण: रानी लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार की अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। निर्माण 1958 में शुरू हुआ था और इसकी ऊंचाई 46 मीटर है। पहले इसे राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता था। प्रिय मित्रों, नदी और बांध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, जो सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।